हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आप लोगों को इनर वर्क शुरू कैसे करनी है और जब इनर वर्क के दौरान आप किसी प्रॉब्लम में पड़ेंगे तो उससे आप कैसे निकल सकते हैं। देखिए, इनर वर्क तो बहुत सारे मंत्रास चैंट्स आपको बता दिया जाता है, वो तो आप करेंगे ही, लेकिन इसके साथ साथ मैं कुछ एडिशनल बातें बोलूँगी। आप जानते हैं कि इनर वर्क में सबसे ज़रूरी होता है हम लोगों का 7 चक्र मेडिटेशन, जो आपको करना ही करना है। वो बेस है हमारे ट्विन फ्लेम जर्नी में 7 चक्र मेडिटेशन, जो हमारे चक्रास को बैलेंस करने में, हील करने में मदद करता है, चक्रास को अलाइन करने में मदद करता है। तो आपको तो 7 चक्र मेडिटेशन करना है, साथ में ओम नमः शिवाय का जाप आपको करना है, क्योंकि ओम नमः शिवाय का जाप जब आप करते हैं तो आपका जो एक्यूमुलेटेड कर्मा है, जो आप कार्मिक प्रॉब्लम्स से जो डील करते हैं, जो आप पिछले जन्म के कर्मा है, वो सब रिलीज़ होता है ओम नमः शिवाय का जाप करने से। साथ ही साथ ओम नमः शिवाय का जाप आपको एंसेस्ट्रल ब्लॉकेजेस से, यानी कि अगर आपके एंसेस्ट्रल ब्लॉकेजेस है, पितृ दोष है आपकी कुंडली में, तो ओम नमः शिवाय का जाप ये सारे ब्लॉकेजेस हील कर देते हैं। साथ ही साथ आप लाइट लैंग्वेज कर सकते हैं, लाइट लैंग्वेज सुन सकते हैं। और अगर आप दुर्गा सप्तशती का कोई पाठ कर सकते हैं तो वो भी बहुत अच्छा है। आप चाहे महिषासुर मर्दिनी कर सकते हैं, महिषासुर मर्दिनी नहीं कर सकते तो अर्गला स्तोत्र है, आप वो भी कर सकते हैं। यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, 5 मिनट तक होता है वो अर्गला स्तोत्र भी आप कर सकते हैं। मुझे डिवाइन के थ्रू जो चैनलिंग हुई थी, जब मेरा हाथ खुद ब खुद उस स्तोत्र पर चला गया था और मैंने बार बार देखा कि वो स्तोत्र मेरे सामने आ रहा है, मेरी जर्नी पे बार बार आ रहा है और एंजल नंबर देकर वो आ रहा था, तो मैंने तभी से महिषासुर मर्दिनी की जगह मैंने अर्गला स्तोत्र करना शुरू किया। तो अर्गला स्तोत्र मेरे लिए बहुत हेल्पफुल हुआ। मैं अपनी जर्नी में अर्गला स्तोत्र, 7 चक्र मेडिटेशन, ओम नमः शिवाय का जाप और अर्धनारीश्वर स्तोत्र, जो वो भी मैं करती हूँ रात को। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात जो मैं बताने जा रही हूँ, इन चीज़ों के अलावा भी मैं जो करती हूँ, मैं सुबह सबसे पहले जब मैं अपने इनर वर्क स्टार्ट करती हूँ, सबसे पहले मैं गणेश जी का मंत्र ओम गंग गणपतये नमः, ये मंत्र मैं 108 बार चैंट करके मैं बाकी इनर वर्क स्टार्ट करती हूँ। आप लोग कह सकते हैं कि जब हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, हमारा चक्रा मेडिटेशन, हमारा सोल क्लींजिंग मेडिटेशन, हमारा सोल कॉन्ट्रैक्ट रिलीज मेडिटेशन, ये सब इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन गणेश जी का मंत्र क्यों? देखिए, जो हमारा पूरा ट्विन फ्लेम जर्नी है वो टोटली एक शिव शक्ति की जर्नी है। तो ये आपने सुना ही होगा कि जब भी हम शिव शक्ति की कोई भी भगवान की अगर पूजा हम करते हैं तो सबसे पहले हम गणेश जी की पूजा करते हैं। गणेश जी प्रथमेश है और वो विघ्न नाशक है। गणेश जी की पूजा किए बिना अगर आप किसी भी भगवान को पूजा करते हैं, गौरी माँ को करते हैं, शिव जी भगवान को करते हैं, तो वो पूजा उन तक नहीं पहुँचती। सबसे पहले अगर आपकी उनकी भी पूजा करनी है तो सबसे पहले आपको गणेश जी की पूजा करनी होती है। ठीक उसी तरह से अगर जब भी आप अर्गला स्तोत्र कीजिए, महिषासुर मर्दिनी कीजिए, ओम नमः शिवाय कीजिए, पूरे दिन में आप जो जो भी कर सकते हैं, लेकिन दिन की शुरुआत कोई भी मंत्र करने से पहले सबसे पहले आपको ओम गंग गणपतये नमः ये मंत्र आपको 108 बार चैंट करना है। और उसके बाद ही आप अपनी बाकी इनर वर्क्स, बाकी का जो मंत्र है वो आप शुरू कर सकते हैं। वो सारा दिन में आप कभी भी किसी भी टाइम कर सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 7 चक्र मेडिटेशन जो होता है वो आपको रात को सोने से पहले अगर आप कर सकते हैं तो वो बहुत अच्छा है। मैं अर्धनारीश्वर स्तोत्र भी रात को सोने से पहले ही करती हूँ। लेकिन जो मैं मुद्दे की बात जो बताने जा रही हूँ कि वो बहुत से चैनल्स में नहीं बताया जाता, और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि आपको अपना इनर वर्क सबसे पहले गणेश जी के मंत्र से ही स्टार्ट करना होता है। और इसका एक और भी रीज़न है, गणेश जी
केतु भगवान को तुष्ट करने के लिए अगर आपके कुंडली में केतु का कोई दोष है तो उससे भी छुटकारा दिलाने में गणेश जी की मंत्र सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होती है। हमारा जो ट्विन फ्लेम जर्नी है उसमें राहु और केतु का बहुत बड़ा योगदान होता है। राहु और केतु डिनोट करता है, स्पेशली केतु जो कि एक स्पिरिचुअलिटी का प्लैनेट है, वो डिनोट करता है कि आप स्पिरिचुअली कितने एडवांस होंगे, आप स्पिरिचुअली कितना आगे जा सकते हैं, आप कहाँ जाएंगे, आपकी पूर्व जन्म के सारे कर्मों का फल वो केतु देते हैं। और केतु भगवान को अगर तुष्ट करना है, उनसे आपको दिशा मांगनी है, तो गणेश जी की प्रार्थना आपको करनी ही पड़ेगी, क्योंकि गणेश जी ही केतु देव को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि केतु भी एक हेडलेस प्लैनेट है और आप जानते हैं कि गणेश भगवान को भी हेड नहीं है। तो केतु और राहु ये दोनों ही प्लैनेट ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो केतु जो ग्रह है उनको तुष्ट करने के लिए भी आपको गणेश जी की प्रार्थना करनी पड़ेगी। अब आ जाता है राहु। तो राहु का जो पोर्शन है वो आप अब किससे प्रार्थना करेंगे? देखिए, राहु के लिए शिव जी भगवान की प्रार्थना हम कर रहे हैं, ओम नमः शिवाय, बहुत अच्छी बात है। साथ ही साथ आप माता सरस्वती का जो अष्टोत्तर शतनाम है या सरस्वती वंदना है, बहुत सारी चैंट्स यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप वहाँ से कोई भी सरस्वती अष्टोत्तर शतनाम भी कर सकते हैं, सरस्वती वंदना भी कर सकते हैं। अगर वो करते हैं तो आपकी राहु को भी दिशा मिलता है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में जो दो प्लैनेट बहुत इंपॉर्टेंट है, राहु और केतु, उनको आपको शांत करना है, और उनको शांत करने के लिए कोई पूजा पाठ की ज़रूरत नहीं है। केतु के लिए आप गणेश जी की प्रार्थना करिए और राहु के लिए आप माता सरस्वती का प्रार्थना कीजिए। इसके लिए आप सरस्वती वंदना या सरस्वती स्तोत्र किसी भी आप कर सकते हैं, वो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, मैं आपको लिंक भी पिन कर दूंगी। तो आपको जो आप इनर वर्क में करना है तो वो है, सबसे पहले शुरुआत गणेश मंत्र से कीजिए। इसके बाद आप दुर्गा सप्तशती, महिषासुरमर्दिनी या अर्गला स्तोत्र, इसमें से कोई भी एक दुर्गा देवी का पाठ आप करें। इसके साथ आप एक सरस्वती वंदना, सरस्वती माता का पाठ करें। ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए 108 बार, अर्धनारीश्वर स्तोत्र का पाठ कीजिए और एक 7 चक्र मेडिटेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो करिए। आप खुद ब खुद बैलेंस हो जाएंगे और आपके डीएम में भी पूरी तरह से चेंजेस आ जाएंगे। इसके साथ अगर आप चाहे, कभी कभी अगर आपको लगता है कि आपको कोई स्पेशल सेशंस चाहिए या कुछ, वो भी सारे यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप खोज सकते हैं। लेकिन जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये कर्मा क्लींजिंग बोल लीजिए या सोल कॉन्ट्रैक्ट मेडिटेशन बोल लीजिए, मंत्रा चैंटिंग आपको जो रिजल्ट्स देते हैं वो किसी से भी सेशन लेने पर वो रिज़ल्ट नहीं मिलता है। मैं खुद भी कभी पर्सनल सेशन नहीं लिया, ना ही मैं देने में बिलीव करती हूँ, ना मैं कभी दूंगी। लेकिन मैंने जो बेनिफिट्स पाई है वो ऑसम है। जब अगर मैं अपनी जॉब्स की वजह से हर वक्त कंटिन्यू नहीं रख पाती, इतना परसिस्टेंस नहीं रह पाती, इसलिए मेरा टाइम बहुत लग गया। लेकिन जो डेडिकेटेडली इनर वर्क कर रहे हैं, अगर वो ये सारे चीज़ें कर ले तो उससे ज़्यादा जो रिज़ल्ट वो कोई भी हीलर किसी भी सेशन में नहीं दे सकता। अब एक और ज़रूरी बात जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये भी मुझे चैनल ही हुआ है। सोचिए, डिवाइन ने ही मुझे यहाँ बोला है कि ये मैसेज आप लोगों को मैं दूँ। आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में, हमारी बहुत सी चैनल्स में बोला जाता है या बहुत से लोगों का ये कंप्लेन रहता है कि वो नेगेटिव एंटिटी का शिकार हो गया है, या चलते चलते इनर वर्क करते करते उन पर बहुत सी नेगेटिव थॉट हावी हो रहा है, उन पर ब्लैक मैजिक किया गया है। तो अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है, या आप पर नेगेटिव थॉट्स बहुत हावी हो रहा है, या आप पर नेगेटिव अटैक्स
बहुत हावी हो रहा है, आपको साइकिक अटैक्स बहुत आ रहे हैं, आपको नज़र बहुत जल्दी लग जाता है, आपके पार्टनर को नज़र लग जाता है, आपके कनेक्शंस को नज़र लग जाता है, तो इसके लिए आप अगेन कोई सेशन लेने जाते हो कि नेगेटिव एंटिटी से बचाए, कोई प्रोटेक्शन दे दीजिए, कोई ताबीज़ कवच कुछ भी दे दीजिए, लेकिन आपको इनसे भी छुटकारा मिल सकता है एक मंत्र से। वो मंत्र है ब्लैक तारा मंत्र। ये भी यूट्यूब पर अवेलेबल है। अगर आप ब्लैक तारा मंत्र अगर आपको लगता है कि आप पर नेगेटिव अटैक्स हुआ है, आप नेगेटिव हो रहे हो, आप पीस नहीं, कामनेस नहीं पा रहे हो अपने अंदर, तो आप ब्लैक तारा मंत्र अगर सिर्फ सुन भी लेते हो, चैंट कर सकते हो अपने आप तो बहुत अच्छी। अगर आप सिर्फ सुन भी लेते हो, अगर सिर्फ अपने घर में स्पीकर में या फ़ोन में आप प्ले भी करते हो, तो भी आप जहाँ रहते हो वहाँ का ऑरा बहुत क्लीन हो जाएगा। तो आप ब्लैक तारा मंत्र सुनिए, ब्लैक तारा मंत्र चैंट कीजिए। अगर आपको लगता है कि आप पर साइकिक अटैक्स, नेगेटिव अटैक्स हो रहा है, आपको कोई ब्लैक मैजिक किया गया है, तो उससे भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। ये भी मुझे डिवाइन के थ्रू ही चैनल हुआ है। पता नहीं कैसे मेरा हाथ वहाँ उस वीडियो पर जा पहुँचा, और साथ ही साथ उस वीडियो में भी मैंने देखा कि एंजल नंबर्स ही थे। तो आप ब्लैक तारा मंत्र मैंने सुना तो मुझे भी बहुत काम फील हुआ। तो आप ब्लैक तारा मंत्र सुनिए, चैंट कीजिए, तो आपको किसी भी नेगेटिव एंटिटी, साइकिक अटैक्स का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आप कर भी रहे हो तो उससे भी छुटकारा मिल जाएगा। आई होप कि आज का वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो। भगवान आप सबको भला रखे।